नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपका वैदिक सभ्यता तक पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म के जो हमारे संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी हैं। तो आइए हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कोई संक्षिप्त जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। तो उनके जो पिता हैं शुद्धोधन हैं और जो माता हैं वो महामाया हैं और उनके पुत्र हैं सिद्धार्थ। चार्ट में ध्यान दीजिएगा, उनके पुत्र हैं सिद्धार्थ। पिता की तरफ से ध्यान दीजिएगा। जो पिता हैं वो आपके शाक्य क्षत्रिय हैं। ध्यान दीजिएगा, वो शाक्य क्षत्रिय हैं और गोत्र गौतम हैं और वो कपिल वस्तु के राजा हैं। ये इनका पितृपक्ष हुआ सिद्धार्थ का। मातृपक्ष में ध्यान दीजिएगा, जो सिद्धार्थ की माता जी हैं वो कोली गणतंत्र की राजकुमारी हैं। कोली गणतंत्र की राजकुमारी हैं। स्थान देखिएगा आपका लुम्बिनी, कपिल वस्तु, इनका जो है वो है स्थान है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। तो सिद्धार्थ का जो है पालन पोषण उनकी सौतेली माँ या मौसी जो है प्रजापति गौतमी जी करती हैं। प्रजापति गौतमी जी उनका पालन पोषण करती है। अब आइए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको कि जैसे वर्तमान में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके हॉस्पिटल से उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में किस अभिलेख में साक्ष्य मिलते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो सिद्धार्थ के जन्म का जो साक्ष्य मिलता है वो आपका रुम्मनदेही अभिलेख है। ध्यान दें, उसका नाम है रुम्मनदेही अभिलेख। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि तथागत का जन्म जो है आपके कपिल वस्तु में हुआ है। और ये जो अभिलेख है आपका मौर्य शासक अशोक का है। ये जो अभिलेख है मौर्य शासक अशोक का है। आइए आगे चलते हैं। देखिए सिद्धार्थ का विवाह देखते हैं। सिद्धार्थ का विवाह, सिद्धार्थ का जो विवाह होता है वो यशोधरा से होता है और विवाह के उपरांत उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल है। देखिए इसके आगे की कहानी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो उस समय के जो विद्वान थे ये भविष्यवाणी करते हैं कि सिद्धार्थ या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इस बात को लेकर उनके पिता काफ़ी दुखी रहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पुत्र है संत बने। वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। तो इस बात का उनके पिता काफ़ी ध्यान रखते थे कि सिद्धार्थ किसी तरह दुखी ना हो, मतलब उनको किसी तरह का धक्का ना लगे कि उनका संन्यास वो ले ले। तो फिर भी जो है सिद्धार्थ का जो मन है वो राजकाज में नहीं लगता था और वो एकांकी जीवन व्यतीत करते थे। ध्यान दीजिएगा, वो एकांकी जीवन व्यतीत करते थे। और जब भी वो राज्य से बाहर निकलते थे, ध्यान दीजिएगा, जब भी राज्य से बाहर निकलते थे तो उनके पिता इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई ऐसा दृश्य सिद्धार्थ ना देखें जिससे उनका मन दुखी हो और वो संन्यास ले लें। तो जब भी वो बाहर निकलते तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि सिद्धार्थ के सामने ऐसा व्यक्ति पड़े जो देखने में सुंदर हो, जवान हो, या किसी प्रकार का वो दुखी ना हो। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ जो है एकांकी जीवन पूरा जीते थे। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने ऐसा किया कि अपने पिता से बिना बताए वो अकेले राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं और साथ में अपने एक सारथी जिसका नाम चिन्ना रहता है उसको अपने साथ लेते हैं। जब राज्य भ्रमण के लिए वो निकलते हैं तो देखते हैं उनको एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता है। जिस व्यक्ति को उन्होंने शायद पहली बार बुढ़ा व्यक्ति देखा था। तो अपने सारथी से पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तो उनका सारथी बताता है कि सर ये एक बुढ़ा व्यक्ति है
तो पूछते ये कैसे होता है। तो उनका जो सारथी रहता है इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि सर जो भी इस दुनिया में पैदा होगा वो बुढ़ा होगा जरूर। तो पूछते हैं मैं भी होऊंगा, तो बोलते हैं हाँ आप भी होंगे। तो फिर इसके बाद एक अगला दृश्य उन्होंने देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को भी। तो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो फिर से उनका सारथी इस बात की व्याख्या करता है कि एक बीमार व्यक्ति है और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बीमार होगा। फिर आगे वो एक डेड बॉडी देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं। तो फिर चिन्ना से सवाल पूछते हैं भाई ये क्या है। तो वो उसका उत्तर देता है कि सर ये एक डेड बॉडी है और हर व्यक्ति को मरना पड़ता है और आपको भी एक दिन मरना पड़ेगा। फिर बुद्ध के सामने एक चौथा दृश्य आता है, या सिद्धार्थ के सामने एक चौथा दृश्य आता है। वो एक संत रहते हैं और वो चिन्ना से पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तो बताता है कि सर ये एक संत है और वो तुलना करता है सामान्य व्यक्ति से। सामान्य व्यक्ति से ये तुलना करता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई ना कोई दुखी है, कोई बीमार है और कोई व्यक्ति मर रहा है, उसकी तुलना में जो संत है कि इनकी तुलना में ये सुखमय रहता है, इसका जो जीवन रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो इसके बाद सिद्धार्थ के मन में विचार आया है कि ये जीवन ही सही जीवन है और इसी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो कष्टमय जीवन है इसको जो है छोड़ना चाहिए और इसी दिशा में बुद्ध आगे बढ़ते हैं। अब जब इस जीवन संत का जीवन प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ गृह का त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में गृह त्याग के लिए एक शब्द है महाविनिष्क्रमण। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो आपका गृह त्याग है, घर को त्यागना है, घर को छोड़ना है। बुद्ध फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ हर जगह जाते हैं। तो उनको जो पहले शिष्य मिलते हैं, बुद्ध के जो पहले गुरु मिलते हैं, उनका जो नाम रहता है अलार और कलाम। ये बुद्ध के पहले गुरु बनते हैं और सिद्धार्थ को या बुद्ध को कुछ शिक्षा देते हैं। फिर बुद्ध आगे बढ़ते हैं और बोध गया पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोध गया बिहार में है, बोध गया आपका बिहार में है। तो बुद्ध पहुंचते हैं बोध गया और वहाँ पर एक नदी है, निरंजना नदी, और नदी के किनारे एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे, ध्यान दीजिएगा, इसी पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है और बौद्ध धर्म में इस ज्ञान को संबोधि कहते हैं। बौद्ध धर्म में इस ज्ञान को संबोधि करते हैं। और जो सिद्धार्थ थे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अब बुद्ध कहलाए। सामान्य लोगों में जो उनका एक छवि बनी वो बुद्ध हो गए, ज्ञानमय हो गए। अब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो है बुद्ध उपदेश देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध उपदेश देने के लिए बोध गया से सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ पहुंचते हैं या ऋषिपत्तन पहुंचते हैं। सारनाथ या ऋषिपत्तन पहुंचते हैं और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उपदेश में दो होता है, दो उपदेश देते हैं। एक तो ये 4 आर्य सत्य के बारे में बताते हैं, 4 आर्य सत्य, और त्रिरत्न का निर्माण करते हैं। अब 4 आर्य सत्य क्या है? तो बुद्ध अपने ज्ञान से बताते हैं कि दुनिया में केवल दुखी दुख है, दुखी दुख है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बुद्ध के अनुसार या सामान्य लोगों के अनुसार, ठीक है भैया, कि जन्म लेना भी दुख है और मरना भी दुख है, पढ़ना भी दुख है, ना पढ़ना भी दुख है, नौकरी पाना भी दुख है और नौकरी ना पाना भी दुख है, शादी हो गई तब भी दुख है और शादी नहीं हो गई तब भी दुख है। तो बुद्ध के अनुसार सब कुछ दुखमय है, सब कुछ दुखमय है और दुख का कारण है, हर दुख का कारण है। नौकरी नहीं पा रहे हैं उसका, वो भी हमें दुख देता है, अगर नौकरी पा गए तब भी दुख देता है। अब पता चला हमको आ रही ग्रुप डी में नौकरी लग गई, रोज अपने सीनियर से गाली खा रहे हैं, तो इस बात का दुख होता है कि भाई हम क्लर्क क्यों नहीं बने। मान लीजिए हम क्लर्क बन गए तो अपने अधिकारी से गाली खा रहे हैं, वहाँ पे लगता है कि यार हम अधिकारी क्यों नहीं बने। तो ये परंपरा आगे चलती रहती है।
तो ये चार उनके 4 आर सत्य हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 4 आर सत्य का संबंध किससे है। तो उसको ध्यान रखिएगा, 4 आर सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद वो त्रिरत्न का निर्माण करते हैं। त्रिरत्न का निर्माण का मतलब क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये कार्य आपका सारनाथ में होता है। फिर अगला जो पॉइंट है, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। बुद्ध ने जो सर्वाधिक जो अपना उपदेश दिया है वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। और अगला जो पॉइंट है, 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में या कुशीनारा में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में जो संत की जब मृत्यु होती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।